भारत सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा रेल किराए में, पैसेंजर्स के किराए में 14.3% और रेल भाड़े में, फ्रेट में 6.5% बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करता है। अभी मात्र 30 दिन भी नहीं हुए हैं, 1 महीना भी नहीं गुजरा है मोदी सरकार को सत्ता में आते हुए, और जो ये कहकर के आए कि अच्छे दिन उनके आने के बाद में आएंगे, आज तक का शायद सबसे बड़ा पैसेंजर के हाइक 30 दिन के पहले ही मोदी सरकार ने करके देश की जनता को जो उनको वोट देने का इनाम दिया है वो हम सब लोगों के सामने है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करता है। इसके साथ साथ ऐसे समय के ऊपर जब मॉनसून के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, ऐसे समय के ऊपर जब इराक के ऊपर संकट होने की वजह से तेल की कीमतें पूरी विश्व भर में बढ़ रही हैं, उसके असर होने का एक संकट सब लोगों के सामने है, तो ऐसे समय में इस प्रकार के इन्फ्लेशनरी मेजर से और पैसेंजर्स को सीधे सीधे उनकी जेब के ऊपर बोझ डालने का औचित्य समझ में नहीं आता। इससे सीधे सीधे कोयले के रेट्स के ऊपर और कोयले के रेट्स के बढ़ने की वजह से बिजली के ऊपर और कोयले और बिजली के साथ साथ में माल भाड़े के वृद्धि के साथ साथ में फल, सब्जियां, खाद्यान्न सबके ऊपर एक बहुत बड़ा असर इन्फ्लेशन का, महंगाई का इससे पड़ने वाला है और इसकी हम इसी वजह से तीव्र निंदा करते हैं। और इससे भी साथ साथ बड़े दुख की बात यह है कि यह 25 जून से प्रभावी है, यानी अगर कोई परिवार गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गया हुआ है तो वापसी के अंदर आते आते उस परिवार से रेलवे के अंदर टीटी उससे डिफरेंस जो किराए का है वो उससे उसी वक्त उनसे मांग लिया जाएगा। उसके पास में इतना समय भी नहीं है कि वो वापस घर से अपना पैसे और फालतू लेकर के आए। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब व्यक्तियों के जेब के ऊपर सबसे बड़ी मार ये है और इतने कम समय का गैप, जेस्टेशन पीरियड जो दिया गया है, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन जब हम लोग आज यहां पर ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया और ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का, लेकिन साथ साथ एक ऐसा माध्यम भी है जो कि रिकॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखता है। तो जो लोग ट्विटर के सहारे, फेसबुक के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे ऊंचाई पे जब जाते हैं, जो नेता, वो भूल जाते हैं कि वो रिकॉर्ड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कुछ चीजें ऐसी रख करके जा रहे हैं जो कल को वापस उनके सामने आएगा। तो मैं 7 मार्च 2012 को मोदी जी का ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्ट बिफोर रेल बजट यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट बाय पासिंग पार्लियामेंट, रोड टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। ये 7 मार्च 2012 को इन्होंने इसकी निंदा यही नरेंद्र मोदी साहब ने करी थी और उसके मैं 4 लाइंस मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप बताएगा कि किस प्रकार से जब ऑपोजिशन में थे तो नरेंद्र मोदी साहब किस तरीके से बात करते थे और जब अब प्रधानमंत्री बन गए हैं तो ठीक उसके विपरीत किस तरीके से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ और डालने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने कहा, he described the hike highly unjustified since the prices of a number of commodities are already ruling at a much higher level than people's tolerance limits. The freight rationalization would entail a jerk of rupees 350 per ton on food, grains and fertilizers. The decision, ये मैं ध्यान से आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, the decision also reflects huge communication gap between the ministries of railways, energy, coal and environment.
This is despite the Prime Minister's consulting a high-level committee for coordination. तो जब 7 मार्च 2012 को जब हाइक होता है तो मोदी साहब ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है, रेलवे, एनर्जी, कोल और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, ये इससे साबित होता है। तो आज हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस कम्युनिकेशन गैप की बात मोदी साहब 2012 में कर रहे थे, क्या आज भी वही कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से रिकॉर्ड हाइक आज तक के इतिहास के अंदर पैसेंजर्स के भाड़े के अंदर करी गई? इन सब बातों के साथ में कांग्रेस पार्टी फिर से जनता के ऊपर, जनता के जेब पे पड़े हुए बोझ की तीव्र निंदा करती है, कड़ी निंदा करती है। और मात्र 30 दिन भी नहीं हुए, 1 महीना भी नहीं गुजरा है और उसके अंदर जनता को ऐसे ऐसे तोहफे जनता के सामने फेंके जा रहे हैं। तो 5 वर्ष के अंदर ये मोदी सरकार जनता का क्या हर्ष करेगी, यह सोच करके भी हम लोगों को खौफ उठता है। पार्लियामेंट सेशन में क्या करेंगे इस बार? इसको पार्लियामेंट सेशन में कैसे करेंगे, इसको हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और हमारे नेता पार्लियामेंट के इसको तय करेंगे और इसके ऊपर सही, इस पे जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हर बजट से पहले नहीं। हम नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग ना हर बजट से पहले नहीं। हम लोगों के 10 वर्ष के अंदर 2008 तक के तो 2012 तक के तो हम लोगों के कोई भी हाइक इस तरीके से नहीं हुआ। दूसरी बात, कभी भी इतना पैसेंजर के अंदर के किराए के अंदर आज तक का, जैसे मैंने कहा, इतनी हाइक आज तक कभी भी नहीं हुई। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जब मानसून की बात हम लोगों के सामने है, जब इराक की वजह से हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति है, जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त जनता के ऊपर और बोझ ना पड़ पाए, इसके लिए कोशिश करी जानी चाहिए इन सब हालात को देखते हुए। Then when it was not implemented earlier, why they are implementing now? It was, if UPA government had taken a decision, it should have been implemented earlier when UPA was in power. When UPA government didn't implement it, when UPA didn't implement the freight or rail passenger tariff hike the way they have done now, so why they are doing it now? जब रेल हमारी सरकार ने इसके किराए अपने समय के ऊपर नहीं बढ़ाए, यूपीए की सरकार ने नहीं बढ़ाए, तो अब कैसे ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन हमारे समय का इंप्लीमेंट किया जा रहा है? हम लोगों ने तो इसको किराए को नहीं बढ़ाया था, तो फिर ये क्यों बढ़ा रहे हैं? वापस लेने की मांग है आपकी? बिल्कुल, एज ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों की मांग है कि जनता के ऊपर पड़े हुए इस बोझ को वापस लिया जाए और इस हाइक को एकदम से वापस लिया जाए। यह जनता के ऊपर और बोझ, ऐसे समय में प्याज के रेट ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, आलू के रेट ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट आज डीआरसी का सुनने में आ रहा है कि वो भी रेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब कोयला हमारा, बिजली हमारी, खाद्यान्न, सब्जियां, फल सब और महंगे हो जाएंगे, तो जनता के ऊपर ये बोझ नहीं पड़ना चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि इसको वापस लिया जाए।